बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एन अदर इंटरेस्टिंग लेक्चर। मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। ट्रायंगल से हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने सर्कल की कुछ चीज़ें प्रैक्टिस की कि जिसके अंदर ख़ास तौर पे सर्कल का जो सेक्टर था, क्योंकि इससे पहली क्लासेस के अंदर छठी और सातवीं के अंदर आपने सर्कल का सरकमफ्रेंस, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना सीखा। लेकिन अब उससे एक स्टेप आगे सर्कल के सेक्टर का एरिया और सेक्टर का पेरीमीटर और आर्क लेंथ के बारे में हमने 3.2 के अंदर प्रैक्टिस की, जो कि सर्कल से रिलेटेड मेजरमेंट्स थी। और उससे पहले ट्राइंगल से मुतल्लिक और ख़ास तौर पे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, पैथागोरस थ्योरम के बारे में 3.1 एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस की। आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सर्कल और ट्रायंगल से निकलकर हम एक तीसरी शक्ल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि पिरामिड कहलाती है। सो हमारी डोमेन नंबर 3 मेजरमेंट है, उसकी सब डोमेन 1 के अंदर मेंसुरेशन है। और आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज़ पिरामिड, और पिरामिड की एक जो टाइप है ट्रायंगुलर पिरामिड, जिसको टेट्राहेड्रन कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे और फ़र्क देखेंगे कि पिरामिड और टेट्राहेड्रन क्या होते हैं। सबसे पहले पिरामिड की डेफिनेशन है a 3D shape with a flat polygon base and three or more triangular sides converging at top is called pyramid। अच्छा, ये तो डेफिनेशन फॉर्मल वे में आ गई, लेकिन मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ना आपके लिए एक वीडियो आपको यूट्यूब से दिखाता हूँ। नेशनल ज्योग्राफी चैनल की वीडियो है। आपको डेली लाइफ के अंदर पता चलेगा कि पिरामिड्स कहाँ पे हैं। ये जनाब वीडियो है इजिप्ट Not की, only the perfect यानी shape, it's the largest ever built. मिस्र की ये वीडियो है। देखें, आज से कई हज़ार साल पहले ये जो फ़िरौन का दौर था, या उस वक़्त के जो बादशाह हुआ करते थे, वो इस तरह की बिल्डिंग बनाते थे, और ये अभी भी मिस्र के अंदर मौजूद है। इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई, इतने भारी पत्थर कैसे इस्तेमाल हुए, इनके अंदर जो फार्मूलेशन यूज़ की गई है, इसका वॉल्यूम, इन पिरामिड्स का एरिया, इन पिरामिड्स की टाइप्स, इन पिरामिड की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, नो डाउट कि ये एक अजूबा है। इसके बारे में बहुत सारी राय हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि नेशनल जियोग्राफी ने जो ग्राफिक्स इसके अंदर यूज़ किए हैं, ग्राफिक्स की मदद से आपको बता रहा है कि ये एक ट्रायंगुलर साइड है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ट्रायंगल है। ऐसे ये ऐसे किनारा नीचे की तरफ जा रहा है, फिर एक ये किनारा इधर आ रहा है, और ये एक साइड इसकी बन गई। दूसरी ट्रायंगल इस साइड पे है, तीसरी इसके पीछे है, और चौथी इस साइड पे है। लाजमी नहीं है कि चार साइड्स ही हों, तीन भी हो सकती हैं पिरामिड की, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं। पॉलीगॉन है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा साइड्स इसकी हो सकती हैं। अब नीचे जो इसकी बेस है, जिसके ऊपर ये सारी बुनियाद खड़ी है, वो चौरस भी हो सकती है, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, या फिर वो ट्रायंगल की शेप में तीन कोनों वाली भी हो सकती है। खैर, आप देखिए ये जो हमारे दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं पिरामिड्स, वो कितने बड़े हैं। आप मज़ीद यूट्यूब पे इसकी सर्च कर सकते हैं। बेशक यही वीडियो आवाज़ के साथ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इनकी जो हकीकत है वो यकीनन आपके होश उड़ा देगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक विजुअलाइजेशन इसकी दिखा रहा हूँ कि आप सोच सकें कि पिरामिड किस किस्म के होते हैं और कैसे हम उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जनाब पिरामिड है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर साइड्स की ये है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। साथ साथ ये इसका टॉप है। ठीक है, ये टॉप के बारे में अभी हमने पढ़ना है। अब पिरामिड के अंदर चले गए। अब ये सारा इसके बारे में आ गया, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम इसकी बात नहीं करते। जस्ट वापस आता हूँ, मैं दोबारा आपको पिरामिड दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक दफ़ा फिर ये देखिए, ये पिरामिड है जनाब। ये इसकी टॉप है। एक ट्रायंगल ये बन रही ऐसे इस साइड से, फिर एक ट्रायंगल ये है, एक इसकी बैक साइड पे, एक ट्रायंगल इधर। तो ये चार ट्रायंगल्स हैं। तो इसका मतलब कि जो नीचे बेस है, इसकी बुनियाद है, वो चार कोनों वाली है। ऐसे इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ, फिर इधर जा रही है, और फिर इधर, यानी इसके नीचे स्क्वायर बेस है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी हाइट है, कि इर्द गिर्द जो
ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कितनी छोटी नज़र आ रही हैं। और ये सिर्फ एक नहीं है, ये दरियाए जो नील है उसके किनारे पे काफ़ी सारे पिरामिड्स मौजूद हैं। इनको अहराम मिस्र भी कहा जाता है। खैर, ये देखिए इसकी शेप, ये इसके साथ दूसरा मौजूद है। ये देखें, ये ट्रायंगुलर शेप आ गई, ट्रायंगुलर शेप आ गई। और बाकी ये बस बताने का मकसद, दिखाने का मकसद सिर्फ ये था आपको कि जो पिरामिड्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे नज़र आते हैं। अब हम अपने लेक्चर में आते हैं और देखते हैं कि पिरामिड्स को कैसे इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे, और फिर उसके बाद इसके फार्मूले पढ़ेंगे कि कैसे हम इसका एरिया और वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है अ 3D शेप। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, जिसके अंदर लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और हाइट भी होगी। लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये तीन चीज़ें हैं, तो इसको हम बोलते हैं 3D। शेप विद फ्लैट पॉलीगॉन बेस, जिसकी बेस होगी, ये देखें जैसा मैं अभी आपको उधर बता रहा था कि ये देखें ऐसे 4 कोने होंगे, तो इसके ऊपर 4 जो ट्रायंगल्स हैं वो खड़ी कर दी जाएंगी, तो इसको हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर बेस्ड पॉलीगॉन है ऐसे। लेकिन अगर बुनियाद यूं रखी जाए ऐसे, हम कंपेयर कर सकते हैं इसको जो आजकल बुर्ज खलीफा है तो नहीं एग्जैक्टली उस तरह का, लेकिन इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं कि वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में तकरीबन बना हुआ है। एंड 3 or more ट्रायंगुलर साइड्स कन्वर्जिंग। अब ये देखें, ये यहाँ से एक ट्रायंगल खड़ी होगी, यहाँ से दूसरी ट्रायंगल, यहाँ से तीसरी ट्रायंगल, यहाँ से चौथी ट्रायंगल। तो कह रहा है 3 or more ट्रायंगुलर साइड्स कन्वर्जिंग एट द टॉप इज कॉल्ड पिरामिड। आपने देखा पिरामिड के ऊपर कि यहाँ पे बिल्कुल ऊपर एक टॉप होती है, सारी जो ट्रायंगल्स होती हैं वो वहाँ पे जाके मिल रही होती हैं। ये इस साइड वाली आ गई, ये दूसरी आ गई, ये इधर इसके पीछे वाली आ गई। तो ये टोटल इसकी 4 ट्रायंगल्स बन गई हैं और नीचे एक बेस बन गई। अब इस शक्ल को हम बोलेंगे कि ये पिरामिड है। ये मैंने तो बनाया है थोड़ा रफली, अब आपकी बुक के अंदर ही स्क्रीनशॉट्स मैंने वहाँ से लिए हैं, तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको दिखाता जाऊँगा। ये लिखा हुआ द पिरामिड्स आर नेम डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द बेस। अब जिस बेस के ऊपर वो बनी हुई है, नीचे जो बुनियाद है इसकी, इसके ऊपर इसका नाम डिपेंड करेगा। सबसे पहली जो इसकी किस्म है उसके अंदर ये देखिए आप, नीचे ट्रायंगल है, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसके ऊपर अब बाकी सारी खड़ी है। तो क्योंकि ये ट्रायंगुलर बेस है, इसलिए द पिरामिड इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर शेप ऑफ द बेस। जो इसकी बुनियाद है, बेस है, वो क्या है, वो ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड। जबकि इसके साथ दूसरी अगर हम देखें तो इसके जो बेस है, ये देखिए, ये लेंथ, ये लेंथ, ये और ये देखिए, ये चारों एक जितनी है, इसलिए ये स्क्वायर बन गया। तो हम कहेंगे द पिरामिड इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड बिकॉज ऑफ स्क्वायर शेप ऑफ द बेस। तो ये स्क्वायर पिरामिड है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जिनके अंदर ट्रायंगुलर पिरामिड होगी, हमने उसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि स्क्वायर पिरामिड से रिलेटेड होंगे, इनको हमने सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इसके हिस्सों के बारे में बताती हैं, जिसको पार्ट्स ऑफ पिरामिड कह लें। कंसीडर अ राइट पिरामिड, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ अ पिरामिड। अब राइट पिरामिड कैसी होगी, ये आपके सामने बनी हुई है। इसके अंदर देखें, बिल्कुल स्ट्रेट जो होगी ना टॉप, ये अपेक्स है, बिल्कुल जो ऊपर वाला किनारा है, चोटी जिसको कहेंगे, ये अपेक्स है। अपेक्स से, ये पहले मैं बता दूं आपको, ये एक स्क्वायर शेप है, तो ये एक स्क्वायर पिरामिड है, ठीक होगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है। अब इसके ऊपर ये जो ऐसे, ये देखें, ये तिरछी जो हाइट आ रही है, जो ट्रायंगल है साइड वाले, उस ट्रायंगल की जो बिल्कुल हाइट है उसको स्लैंट हाइट कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है स्लैंट हाइट ऑफ अ पिरामिड, द स्लैंट हाइट इज द लेंथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन ऑफ द फेसेस ऑफ द टॉप। अब जो ट्रायंगल है, ये साइड वाली, इसको फेस कहा गया। एक फेस ये है, एक ये वाला, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, तो इसके टोटल 4 फेस होंगे। और उसकी जो तिरछी हाइट होगी टॉप से लेके इसके सेंटर तक की, उसको स्लैंट हाइट बोलेंगे। तो ये आपने याद रखना है, स्लैंट हाइट इसको कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है
उसकी तरफ आए तो वो कहता है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स ये जो नुक्कर होती है किनारा, ये वाला, ये वाला, इसके पीछे ये वाला, ये तो चलो ख़ास जो वर्टेक्स है उसका नाम अपेक्स आ गया। ये जो कोने बनते हैं इन कोनों को वर्टेक्स कहते हैं। लिखा हुआ है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये कॉर्नर पॉइंट्स है पिरामिड के, सो दीज आर वर्सेस। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है अपेक्स का। जैसे मैंने बताया कि जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है, चोटी है, जहाँ पे जाके सारी ये ट्राइंगल्स हैं या फेसिस हैं इकट्ठे हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अपेक्स। द कॉर्नर वेयर ऑल फेसिस कन्वर्ज इज कॉल्ड अपेक्स एंड इट इज़ अपोजिट टू द बेस। अब देखें बेस नीचे ज़मीन पे है और जो अपेक्स है ये टॉप पे है, अपोजिट होता है बेस के। ठीक हो गया। कन्वर्ज का मतलब जाके इकट्ठी हो जाती हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आ गया जनाब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इज अ सम ऑफ सरफेस एरियाज। मजमुआ होता है, सम कहते हैं जमा को। अब देखें ये लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल, इसी तरह ये राइट साइड वाली ट्राइंगल का एरिया, प्लस ये सामने वाली का, प्लस इसके पीछे वाली का, ये चारों जो ट्राइंगल्स हैं या चारों जो फेसिस हैं उनके एरिया को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो कहेगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आखिरी डेफिनेशन है जी एल्टीट्यूड या वर्टिकल हाइट की। अब देखें ये अपेक्स है, चोटी, चोटी से लेके नीचे बिल्कुल बॉटम तक ये स्ट्रेट जो सीधा हाइट है इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड या सिंपल हाइट कहेंगे इसको। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द अपेक्स, यानी टोटल पिरामिड की जो ऊंचाई है उसको कहेंगे कि एल्टीट्यूड होता है ये पिरामिड का। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी कि जो हमें ज़रूरी हैं फार्मूला ड्राइव करने के लिए नेक्स्ट, और पिरामिड को समझने के लिए। तो आई होप कि आपको पिरामिड्स के जो हिस्से हैं उनका पता चल गया। इसके साथ आखिरी एक नोट आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन लेना था पिरामिड का, वो हमने इंट्रोडक्शन ले ली है और आपने देखा कि इजिप्ट के अंदर किस तरीके से पिरामिड्स मौजूद हैं। अब एक लास्ट ये पॉइंट और इसके बाद आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिराइव करेंगे वो फार्मूले जिसके ज़रिए कि हम पिरामिड का एरिया और पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद जो उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उनके अंदर हम उन्हीं दो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए वॉल्यूम और एरिया फाइंड आउट करेंगे पिरामिड्स का, और 3.3 एक्सरसाइज का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो आखिरी जो पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखा हुआ है ट्राइंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रन। ऐसी ट्राइंगल जिसकी बेस, सॉरी, ऐसी पिरामिड जिसकी बेस ट्राइंगल हो, ये ट्राइंगुलर बेस हो, इसको क्या कहेंगे हम। इसके ऊपर एक देखिए ये अपेक्स आ गया, ये एक ट्राइंगल आ गई, ये दूसरी आ गई, और ऐसे जाके ये तीसरी ट्राइंगल। तो इसकी तीन फेसेस होंगे, तीन साइडें बनेंगी इस ट्राइंगल की, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको टेट्राहेड्रन भी बोलेंगे। अब क्योंकि आप 7th क्लास के अंदर और 6th क्लास के अंदर प्रिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं और भी इस तरीके की 3D जो शक्लें हैं, शेप्स हैं, उनके बारे में आपने फाइंड आउट किया है। और 3D जो शेप्स होती हैं उनका वॉल्यूम भी हुआ करता है, जैसे स्फेयर है, जैसे प्रिज्म है, जैसे क्यूबॉइड है, जैसे डिफरेंट और भी बन सकती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आपने टेट्राहेड्रन को याद रखना है कि ये एक पिरामिड ही होता है, लेकिन इसकी जो बेस होती है वो ट्रायंगुलर होती है। अगर मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में दिखाऊं जहाँ पे दो टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे जनाब ये बनी हुई है, ये देखिए येलो कलर वाली जो, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। और ट्रायंगुलर पिरामिड जो होती है इसका मखसूस नाम क्या है, टेट्राहेड्रॉन। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे टेट्राहेड्रॉन जो कि वहाँ पे पिरामिड का वर्ड यूज़ नहीं होगा, ट्रायंगल का वर्ड यूज़ नहीं होगा, जस्ट टेट्राहेड्रन लिखा होगा। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि जनाब ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड है उसकी बात हो रही है और इसके ऊपर ट्रायंगुलर पिरामिड के फार्मूले अप्लाई कर देने। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में कि जब हमने फाइंड आउट करना है ना, एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसमें देखें ये एक ट्रायंगुलर आ जाएगी लेफ़्ट साइड की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल आ जाएगी राइट साइड की, ठीक है। एक आ जाएगी ट्रायंगल हमारे सामने वाली तरफ जो इसका होगा मुंह, और एक इसके पीछे वाली, टोटल 4 ट्रायंगल्स होंगी। और इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इन चारों का जो एरिया होगा उसको अगर हम जमा कर लें तो वो कहलाएगा लेटरल एरिया। तो हमने क्या करना है,
जो ट्रायंगल्स होंगी उनका एरिया फाइंड आउट कर लेना है, प्लस ये जो बेस होगी ऐसे, इस बेस का ये जो स्क्वायर फॉर्म के अंदर बेस होगी या रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर होगी, अच्छा साफ सुथरा करके बना लेते हैं, ये इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और ये लेटरल एरिया का एरिया प्लस बेस का एरिया जब इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये टोटल पिरामिड का एरिया बन जाया करेगा। सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमने इन फार्मूला को ड्रा करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटरल एरिया क्या होता है। उसके बाद जितनी डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं ख़ास तौर पे ये वाली, ये आपको पता होंगी तो फार्मूलेशन बहुत ज़्यादा आसान होगी, और डेफिनेटली उसके बाद जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.3 वो भी बहुत ज़्यादा आसान होगी। आज का लेक्चर यहाँ तक ही। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।